हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे जियो थर्मल पावर की। दोस्तों, जियो थर्मल पावर का यहाँ स्टेशन आप देख सकते हो। ये कारफला जियो थर्मल पावर स्टेशन है इन आइसलैंड में यह है। और जो कि कंट्रीज़ यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहा है विद इंस्टॉल्ड या डेवलपिंग कर रही है जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू। तो जियो थर्मल हमारा एक पावर जनरेटर या जियो थर्मल एनर्जी है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इंक्लूड ड्राई स्टीम पावर स्टेशन में, फ्लैश स्टीम पावर स्टेशन में और बाइनरी साइकिल पावर स्टेशन में। जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जनरेशन वो करंटली यूज़ हो रही है 26 कंट्रीज़ में, जबकि जियोथर्मल हीटिंग जो यूज़ हो रहा है वो 70 कंट्रीज़ में ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जियोथर्मल पावर जो होता है वो कंसीडर हम करते हैं सस्टेनेबल रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि इसमें हीट एक्सट्रैक्शन जो होता है बहुत ही कम होता है कंपेयर टू अर्थ हीट कंटेंट में। तो ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन होता है जियोथर्मल इलेक्ट्रिक स्टेशन का, वो आर ऑन एवरेज 45 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर किलो वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या लेस देन 5% ऑफ कन्वेंशनल या कोल्ड फायर प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर बोथ पावर और हीटिंग। एंड जियोथर्मल दोस्तों हैज़ टू पोटेंशियल होता है 3 to 5% ग्लोबल डिमांड बाई 2050। स्टील डेवलपमेंट की बात कर ले तो 20वीं सेंचुरी में डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लीड टू कंसीडर टू जियोथर्मल पावर एज अ जनरेटिंग सोर्स है। जिस तरह से देख सकते हो आप किस तरह से ये ट्रेंड्स कर रहा है। रिसोर्स की बात कर ले दोस्तों तो इन्हांस जियोथर्मल सिस्टम, जिसमें कि यहाँ इस डायग्राम देख सकते हो कि फर्स्ट दिस इज द रिजर्वायर। फर्स्ट यहाँ देख सकते हो आपका दिस इज योर रिजर्वायर। सेकेंड पंप हाउस, देर आर पंप हाउस। थर्ड हीट एक्सचेंजर, कहाँ पे हीट एक्सचेंजर दोस्तों, दिस द थर्ड देर आर हीट एक्सचेंजर। फोर्थ दोस्तों है आपका टरबाइन हाल, देर आर फोर्थ पॉइंट टरबाइन हाल। फिफ्थ प्रोडक्शन वेल, फिफ्थ पॉइंट दिस इज प्रोडक्शन वेल। सिक्स इंजेक्शन वेल, दिस इज योर इंजेक्शन वेल। सातवां पॉइंट है दोस्तों हॉट वाटर टू डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, हॉट वाटर टू डिस्टिंग हीटिंग देख सकते हैं आप। और आठवां पॉइंट है पोरस सेडिमेंट्स, दिस इज द 8 पॉइंट, दिस इज द पोरस सेडिमेंट्स, आप देख सकते हो। नवा है दोस्तों नवा है ऑब्जर्वेशन वेल, दिस इज ऑब्जर्वेशन वेल। एंड 10 है आपका क्रिस्टलाइन बेड रॉक, दिस इज द क्रिस्टलाइन बेड रॉक। तो ये दोस्तों ये डायग्राम है इनहांस जियोथर्मल सिस्टम का, जिसमें अर्थ हीट कंटेंट इज अबाउट 1 × 10⁻19 TJ या 2.8 × 10⁻15 TWH, जिसमें कि हीट जो होती है नेचुरली फ्लो करती है टू द सरफेस बाय कंडक्शन एट द रेट ऑफ 44.2 TW एंड इज रीप्लेन्स्ड बाय रेडियो एक्टिव डिके एट द रेट ऑफ 30 TW। ये जो पावर रेट्स होते हैं वो मोर देन डबल ह्यूमिडिटी करंट एनर्जी कंजम्पशन होता है फ्रॉम प्राइमरी सोर्स से, बट मोस्ट ऑफ दिस पावर इज़ टू डिफ्यूज टू रिकवरेबल। जो अर्थ कस्ट डिफिशेंसी इफेक्टिवली एक्ट एज अ थिंक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट विच मस्ट बी pierced बाय फ्लूइड conduit टू रिलीज द हीट एंड डेंथ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर स्टेशन टाइप्स आप देख सकते हो इस डायग्राम में। पावर स्टेशन टाइप किस तरह से डायग्राम है यहाँ पर, और जनरेटर, टरबाइन, कंडेंसर, वेल हेड, ग्राउंड सरफेस और सब सरफेस इंजेक्टेड स्टीम वाटर, और इस डायग्राम में आप देख सकते हो। और देर हवा सिस्टम, पावर जनरेशन सिस्टम। तो जियो थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं जैसे कि स्टीम टरबाइन या थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, इन दैट हीट फ्रॉम अ फ्यूल सरफेस का हम प्रयोग करते हैं हीट वाटर या दूसरे वर्किंग फ्लूइड में। जो वर्किंग फ्लूइड होते हैं इज़ देन यूज टू टर्न अ टरबाइन ऑफ जनरेटर और देर बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्लूइड होते हैं इज़ देन कूल्ड और रिटर्न टू इट्स हीट सरफेस। दिस इज ड्राई स्टीम पावर स्टेशन, फ्लैश पावर स्टीम स्टेशन, बाइनरी साइकिल पावर स्टेशन, ये हमारे स्टीम यूज़ होते हैं। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जो दोस्तों जियोथर्मल का सेंटर है आप देख सकते हो डायग्राम में। इटली में ये है आपका, फिर फॉर फिलीपींस में,
ये अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी कैपेसिटी वाइज डेटा दिया है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर ले दोस्तों, तो जो फ्लूइड्स ड्रॉन फ्रॉम द डीप अर्थ कैरी अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, नोटली कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोसल्फाइड, मीथेन, अमोनिया, रेडॉन, ये रिलीज होती हैं। दिस पॉल्यूट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, रेडिएशन या नॉक्सिक स्मेल।